जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। आई जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। पिता सद्गुरु सखा तुम ही तो एक हमारे हो, शिक्षक तुम ही रक्षक तुम ही दिल के तुम ही सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। ओम शांति। आज 11 मई 2021। बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देहदारी से नहीं। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखाने। सुख शांति का वर्षा एक बाप से ही मिलता है। बाबा आए हैं हमें मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखाने। प्रश्न, बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, बाप के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है। सतयुग आदि में आने के लिए और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। आत्म अभिमानी जरूर बनना है। एक बाप के मत पर चलेंगे तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। गीत नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। यह गीत किसने गाया? बच्चों ने। क्योंकि बाप तो एक ही है, उसको ही रचयिता कहा जाता है। रचना रचयिता को पुकारती है। बाबा ने समझाया है भक्ति मार्ग में तो तुमको दो बाप हैं, एक लौकिक दूसरा है परलौकिक। सभी आत्माओं का बाप एक ही है। एक बाप होने से सभी आत्माएं अपने को ब्रदर्स कहते हैं, भाई भाई कहते हैं। उस बाप को पुकारते हैं ओ गॉड फादर, ओ परम पिता रहम करो, क्षमा करो। भक्तों का रक्षक एक भगवान ही है। पहले पहले तो यह समझाना चाहिए कि हमको दो बाप हैं। अब पारलौकिक बाप तो सभी का एक है, बाकी लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। अब लौकिक बाप बड़ा व पारलौकिक बाप बड़ा। लौकिक बाप को तो कभी भगवान व परम पिता नहीं कहेंगे। बाबा कितना सहज सरल करके स्पष्ट रीति से सारी बातें समझा रहे हैं। आत्मा का बाप एक ही परम पिता परमात्मा है।
आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं है। बाबा कहते शरीर का नाम बदलता है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर ले पाठ बजाती है, अर्थात पुनर्जन्म लेती है। आखिर भी कितने जन्म मिलते हैं, सो बाप ही आकर समझाते हैं। बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप आते ही भारत में हैं। उनका नाम शिव है। समझते भी हैं शिव परमात्मा है। शिव जयंती व शिवरात्रि भी मनाते हैं। वह निराकार है। जैसे आत्मा भी निराकार है, निराकार से साकार में आते हैं पाठ बचाने। अब निराकार शिव तो शरीर बिगर पाठ बचा न सके। मनुष्य इन बातों को कुछ भी समझते नहीं है, नयनहीन है। बाबा कहते कोई स्थूल नेत्रों से नयनहीन नहीं है, परंतु ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, उस भाव से नयनहीन है। यह शरीर के दो नेत्र तो सबको है, तीसरा ज्ञान का नेत्र आत्मा को नहीं है, जिसको दिव्य चक्षु भी कहते हैं। आत्मा अपने बाप को भूल गई है, इसलिए पुकारते हैं, नयनहीन को राह दिखाओ, राह बताओ। कहाँ की राह? शांति धाम और सुख धाम की। सर्व का सद्गति दाता सतगुरु एक ही है। मनुष्य मनुष्य का गुरु बन सद्गति दे नहीं सकता। बाबा स्पष्ट कहते हैं, मनुष्य मनुष्य का गुरु बन सद्गति दे नहीं सकता। न खुद सद्गति पाते हैं, न औरों को देते हैं। अब दुनिया के गुरु भी तो याद कर रहे हैं ना भगवान को, तो अगर खुद वो औरों को सद्गति दे सकते हैं तो फिर वो भगवान को क्यों याद कर रहे हैं? यानी वो भी कहीं भगवान से ही सद्गति पाने की कामना कर रहे हैं। तो बाबा कहते एक बाप ही सर्व को सद्गति देते हैं, उस अल्फ बाप को ही याद करना है। बाप समझाते हैं, कोई भी मनुष्य मात्र मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख सदा काल के लिए दे नहीं सकते, है ना। किसी ने आपको मन चाही कोई चीज दे दी, आप खुश हो गए, आपको सुख मिला, परंतु वो क्षणिक है। सदा काल के लिए सुख शांति कोई मनुष्य नहीं दे सकते। सुख शांति का वरदान तो एक बाप ही दे सकते हैं, मनुष्य मनुष्य को नहीं दे सकते। भारतवासी सतो प्रधान थे तो सतयुगी स्वर्गवासी थे। आत्मा पवित्र थी। भारत को स्वर्ग कहा जाता है, जबकि आत्माएं पवित्र सतो प्रधान थी। तुम जानते हो, बरोबर आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग सतो प्रधान था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी कलयुग का भी अंत है, इसलिए इसे नरक कहा जाता है। यही भारत स्वर्ग था तो बहुत धनवान था। तो बाबा कहते जब भारत स्वर्ग था तो बहुत धनवान था, हीरे जवाहरों के महल थे। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं, सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, उसको स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है। अभी तो स्वर्ग है नहीं, यह बाप समझाते हैं। बाबा ने कहा जैसे रात और दिन, रात है तो दिन नहीं, दिन है तो रात नहीं, वैसे ही जब भारत स्वर्ग है तो नरक नहीं है, जब भारत नरक है तो स्वर्ग नहीं है। दुनिया के ही अलग अलग समय है। अच्छा वाला समय स्वर्ग, और जब बुरी दुर्गति को पाया वाला समय होता है तो उसे नरक कहते हैं। बाबा भारत में ही आते हैं, निराकार शिव की जयंती भी मनाते हैं।
परंतु वह क्या करते हैं यह कोई नहीं जानते। शिव बाबा आकर क्या करते हैं यह कोई नहीं जानते। हम आत्माओं का बाप शिव है, उनकी हम जयंती मनाते हैं, बाप की बायोग्राफी को भी नहीं जानते। गाया भी जाता है दुख में सिमरन सब करे, पुकारते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। हम बहुत दुखी हैं क्योंकि यह रावण राज्य है, वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं ना, परंतु यह किसको पता नहीं कि ये 10 शीश वाला रावण क्या चीज है, हम उनको जलाते क्यों हैं, ये कौन सा दुश्मन है जो उनकी एफिजी बनाए जलाते हैं। भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तब तो राम राज्य मांगते हैं। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में है, इसलिए इनको रावण संप्रदाय कहा जाता है। तो बाबा कहते यह रावण 5 विकार ही बड़े से बड़ा दुश्मन है जिसका एफिजी बनाए जलाते हैं। भारतवासियों को यह पता नहीं पड़ता कि रावण है कौन जिसको जलाते हैं। यह रावण राज्य कब से शुरू हुआ यह भी किसको पता नहीं है, कह देते ये तो परंपरा से है। बाप समझाते हैं राम राज्य सतयुग त्रेता, रावण राज्य द्वापर कलयुग। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्हों को यह राज्य कहां से कैसे मिला यह कोई नहीं जानते। यह समझने की बातें हैं, इसमें अटेंशन देना पड़ता है। बाबा समझाते तो सहज है, लेकिन फिर भी अटेंशन से सुनते हैं तो ही समझ में आती है बाबा की बातें। मोस्ट बिलीवेड बाप है, तब तो उनको भक्ति मार्ग में भी पुकारते हैं। भारत में जब इन्हों का यानी लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो दुख का नाम नहीं था। बाबा कहते अभी दुख धाम है, कितने अनेक धर्म हैं, इसलिए आपसी दंगे फसाद होते रहते हैं। सतयुग में एक धर्म था। इतनी सब आत्माएं कहां चली जाएंगी किसको पता नहीं है, क्योंकि नयनहीन है। बाबा कहते ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। शास्त्रों से ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको नहीं मिलता है। ज्ञान नेत्र ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा ही देते हैं। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा भूल गई कि हमने कितने जन्म लिए हैं। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था वह कहाँ गया। गाते भी हैं मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, 84 का चक्र कहते हैं, परंतु कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती है। जो पहले भारत में आते हैं वह थे देवी देवता, फिर 84 जन्म भोग अंत में पतित बन जाते हैं। ये राज अभी ही बाबा हमको समझाते हैं। गाते भी हैं हे पतित पावन, तो सिद्ध करते हैं हम पतित हैं, इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावन हमें पावन बनाने आओ। जो खुद ही पतित है वह फिर औरों को पावन कैसे बनाएंगे। बाप समझाते हैं आधा कल्प भक्ति मार्ग में रावण राज्य, 5 विकार होने कारण भारत ने इतना दुख को पाया है। 84 जन्म तो लेते ही हैं, उनका भी हिसाब समझना चाहिए। बाबा ने किस युग में कितने जन्म वो भी क्लियर करके बताया है। पहले पहले सतयुग में है सतो प्रधान, फिर त्रेता में है सतो, द्वापर में रजो और कलयुग में तमो। बाबा कहते आत्मा में ही खाद पड़ती है। बाप आते ही भारत में है, शिव जयंती है ना, और सभी आत्माएं तो गर्भ में जन्म लेती है।
बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं, जिनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। यह समझानी कोई एक को नहीं दी जाती। यह गीता पाठशाला है। मनुष्य को देवता बनाने के लिए यह राजयोग सिखाया जाता है। तुम यहां आए हो स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने, जो बाप ही दे सकते हैं। गीता पढ़ने से कोई राजा बनते नहीं है, और ही रंक बनते जाते हैं। बाप गीता का ज्ञान सुनाए राजा बनाते हैं। औरों द्वारा गीता सुनने से रंक बन गए हैं। भगवान से डायरेक्ट सच्ची गीता सुनना और लिखी हुई शास्त्र गीता सुनना, बाबा कहते बहुत फर्क है। भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वहां हिंसा का नाम नहीं था। फिर द्वापर से लेकर हिंसा शुरू हुई है। काम कटारी चलाते चलाते तुम्हारी यह हालत आकर हुई है। सतयुग में 100% सॉल्वेंट थे, सतो प्रधान थे। यह राज कोई भी मनुष्य अथवा साधु संत आदि नहीं जानते। बाप जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, वही आकर सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। रावण के मत पर मनुष्यों का देखो क्या हाल हो गया है। राजे लोग भी वह जो पवित्र राजाएं होकर गए हैं, उन्हों के चरणों में जाकर पड़ते हैं। बाबा कहते द्वापर युगी राजाएं भी सतयुगी त्रेता युगी राजाओं को पूजा करते हैं और महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं। फिर कहते हैं आप ही तरस पर हुई, हमको आकर मंदिर लायक बनाओ। किसके भी समझ में नहीं आता है कि बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। अब तुम समझते हो, हम सो देवी देवता धर्म के थे, हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, इतने जन्म लिए, अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। फिर दुनिया का चक्र फिरना चाहिए, यानी फिर से सतयुग आना चाहिए, फिर से देवता बनना चाहिए। इसलिए फिर तुमको पावन यहां बनना है। पतित तो सुखधाम शांति धाम में नहीं जा सकते। बाप समझाते हैं, तुम जो सतो प्रधान थे वह तमो प्रधान बने हो। गोल्डन एज से फिर आयरन एज में आए हो, फिर गोल्डन एजेड बनना है, तब मुक्ति धाम सुख धाम में जा सकेंगे। भारत सुख धाम था, अब दुख धाम है। गीत में भी सुना, हम नयनहीन को राह दिखाओ, राह बताओ। अब अपने शांति धाम में कैसे जाएं? वो लोग तो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फलाना अवतार है, परशुराम अवतार है। अब बाप परशुराम बन किसको मारते होंगे क्या? बाबा कहते हो नहीं सकता। बाप समझाते हैं, तुमने इस चक्र में कैसे 84 जन्म लिए हैं। अब मुझ अल्फ को याद करो। हे आत्माएं, देही अभिमानी बनो। दो मुख्य बातें जो बाबा हमें समझाते हैं, एक तो देही अभिमानी बनो और दूसरा बाप को याद करो। देह अभिमानी बन
तुम बिल्कुल ही दुखी कंगाल नरकवासी बन पड़े हो। अगर स्वर्गवासी बनना है तो आत्म अभिमानी जरूर बनना है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, फिर सतयुग आदि में जाना है। अब मुझे याद करो और संग बुद्धि योग तोड़ो। रहो भल गृहस्थ व्यवहार में, अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब देही अभिमानी बनना है। मुझे याद करो तो खाद सब जल जाएगी। तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर मैं सब बच्चों को ले जाऊंगा, क्योंकि पवित्र बनने बिगर अपने घर शांति धाम वापिस लौट नहीं सकते। तो बाबा कहते पवित्र बनो तो मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो इतना ऊंच पद नहीं पाएंगे। इन लक्ष्मी नारायण का ऊंच पद है। जब इन्हों का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। द्वापर से फिर और धर्म आते हैं। सतयुग में मनुष्य भी थोड़े होते हैं। धर्म भी एक होता है और मनुष्य भी थोड़े होते हैं। अब तो बहुत धर्म होने के कारण कितने दुखी हो गए हैं। आपस में लड़ाई झगड़े चलते हैं। वही देवता धर्म वाले अब फिर पतित होने से अपने को देवता कहते नहीं हैं। बाबा कहते हिंदू नाम रख दिया है। हिंदू तो कोई धर्म नहीं है। बाप समझाते हैं रावण ने तुमको ऐसा बना दिया है। जब तुम लायक देवी देवता थे तब सारे विश्व पर राज्य था, सब सुखी थे। अब दुखी बन पड़े हैं। भारत हेवन था, वो अब हेल बन गया है। फिर हेल को हेवन बाप बिगर कोई बना न सके। देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। यहाँ के मनुष्य तो संपूर्ण विकारी हैं। इनको कहा जाता है पतित। भारत शिवालय था, शिव बाबा की स्थापना की हुई थी। बाप स्वर्ग बनाते हैं, फिर रावण नरक बनाते हैं। रावण श्राप देते हैं, बाप 21 जन्म के लिए वर्षा देते हैं। वर्षा यानी प्रॉपर्टी। बाबा है, बाप है, तो बाबा हमें 21 जन्मों की स्वर्ग की बादशाही प्रॉपर्टी में देते हैं। अब तुम हर एक बाप को याद करो, कोई भी देहधारी को नहीं। देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता, भगवान तो एक ही है। बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, फिर रावण श्रापित बना देते हैं। इस समय भारत श्रापित है, बहुत दुखी है। अब इस रावण पर जीत पानी है। गाया भी जाता है दे दान तो छूटे ग्रहण। वो ग्रहण जो लगता है वह तो पृथ्वी का परछाया है। अब बाप कहते हैं तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी रावण का ग्रहण है। यह 5 विकार दान में दे देने हैं। कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, पर वो स्थूल वस्तुओं का दान नहीं। बाबा कहते 5 विकारों का दान दे तो आत्मा पर जो दुख अशांति का ग्रहण चढ़ा हुआ है, ग्रहण लगा हुआ है, वो छूट जाए। पहला तो दान दो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। यह काम कटारी ही मनुष्य को पतित बनाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार।
बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जान अब अंतिम जन्म में पावन बनना है। रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना है। 5 विकारों का दान दे देना है। एक बाप की मत पर चलना है। वरदान, अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। कहा जाता है जैसे संकल्प वैसी सृष्टि। जो नई सृष्टि रचने के निमित्त विशेष आत्माएं हैं, उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक होना चाहिए। जब स्मृति, वृत्ति और दृष्टि, स्मृति, वृत्ति और दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है, तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। अगर आकर्षित करती है तो जरूर अलौकिकता की कमी है। बाबा ने कहा अगर आकर्षित करती है तो जरूर अलौकिकता में कमी है। अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षणों से मुक्त होंगी। तो बाबा ने कहा अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। श्लोगन, दिल में परमात्मा प्यार व शक्तियां समाई हुई हो तो मन में उलझन आ नहीं सकती। दिल में परमात्मा प्यार व शक्तियां समाई हुई हो तो मन में उलझन आ नहीं सकती। ओम शांति।